मैं हूँ आर्यन और स्वागत करता हूँ आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्वरक के बारे में, खाद्य के बारे में। हम बात करेंगे डीएपी और एनपीके के बारे में, और बात करेंगे कि इन दोनों प्रकार की खाद्यों को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इनको बेहतर तरीके से पहचानने के क्या क्या मेथड्स है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये जो हमारी जो खादें हैं डीएपी और हमारी एनपीके जो खाद है वो सही है, अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। अगर देखा जाए भारतीय कृषि में तो उर्वरक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकतर जो हमारे देश के जो किसान होते हैं वो उर्वरक का यूज़ करते हैं, खेतों में खाद का छिड़काव करते हैं। जैसे हमारी फसल है, हम आपको फसल दिखा रहे हैं, ये मक्के की हमारी फसल है, हमारी ये मक्के की फसल है और यहाँ हमने उड़द की खेती की हुई है। आज से 2 दिन पहले हमने इसमें डीएपी और यूरिया का छिड़काव किया। यूरिया जो हम जिसको एनपीके भी बोलते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि किसान इन खादों का छिड़काव तो करते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि इन दोनों में से कौन सी खाद बेहतर है और ये खाद हमें उनके खेतों में नुकसान पहुंचाएगी या फ़ायदा पहुंचाएगी। ये सारे भ्रम जो किसानों को रहते हैं, वो सारी जो समस्या है वो आज हम सारी चीज़ें बताएंगे एनपीके और डीएपी के बारे में। अगर मैं बात करूँ डीएपी की तो डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें जो अगर मैं इसकी फॉर्मुलेशन की बात करूं तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है और 46.6% फॉस्फोरस होता है। 18% नाइट्रोजन में 15.6% उसमें एमोनियम नाइट्रेट होता है और 46.6% जो फॉस्फोरस होता है उसमें से केवल 39.6% ही जो फॉस्फोरस होता है वो खेतों में घुलनशील होता है। मतलब पौधे तक वो 39.6% ही जो फॉस्फोरस होता है वो पौधे की जड़ों तक पहुँचता है। बाकी का जो बचा हुआ फॉस्फोरस होता है वो हमारी मिट्टी में ही घुल जाता है। वहीं अगर मैं बताऊं कि आप किस तरीके से एक अच्छी डीएपी और जो क्वालिटी हो या वो डीएपी सही है या नहीं, कोई लोकल तो वैरायटी के डीएपी तो नहीं है, तो उसका जो आप परीक्षण कर सकते हैं 3 तरीके से कर सकती है। पहली मेथड है कि आप उसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिजिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो डीएपी होती है वो काले रंग की दानेदार होती है, काले भूरे और बादामी रंग की भी डीएपी होती है। 3 तरह के रंग में आपको मिलेगी मार्केट में। दूसरा है कि आप थोड़ी सी डीएपी के 3 से 4 दाने अपनी उंगली में रखें। जिस तरीके से आप तम्बाकू मलते हैं उस तरीके से दानों को मल लें। दानों को मलने के बाद उसमें थोड़ा सा चूना मिला लें। चूना मिलाने के बाद उससे एक ऐसी प्लेजेंट स्मेल आती है जो असहनीय रहती है। अगर वो स्मेल आ रही तो उसका मतलब है कि वो आपकी डीएपी सही है, अच्छी है। और थर्ड मेथड वो है तवा वाली। अगर आप तवा पे डीएपी के 4 दाने रखते हैं तो डीएपी जो होती है वो हल्की सी आंच में वो जो दाने वो फूल जाएंगे। इसी तरीके से एनपीके की बात करें तो एनपीके 3 अनुपात में आपको मार्केट में मिलेगी। एक 19-19, एक 19-19 और एक 12-12 और एक होती है 12-36-16। अगर मुख्यतः देखा जाता है तो किसान 12-36-16 का ही उपयोग करते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन होता है और 16% पोटाश होता है और 32% फॉस्फोरस होता है। एनपीके में सबसे ज़्यादा अगर क्वांटिटी देखी जाए तो फॉस्फोरस की होती है। जो फॉस्फोरस होता है वो हमारी जो खेतों में जो हमारी फसल होती है, फसल में जो दाना होता है वो उसको चमकदार बनाता है और हमारी फसल में जो वो वजन होता है उसको बढ़ाता है। और अगर मैं पोटास की बात करूं तो फसल में पोटास का अगर उपयोग देखा जाए तो पोटास का उपयोग इस तरीके से होता है कि जो फसल होती है, फसल में जो जड़ होती है, जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे अवशोषण की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अवशोषित जो हमारी जड़ है वो बेहतर तरीके से करती है। आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसमें डीएपी और एनपीके का छिड़काव किया था तो हमारी जो फसल है वो बेहतर हुई है। हमारे पास कुछ मक्के हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि मक्के की खेती में आप मक्के आ चुके हैं और ये मक्का है और आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें डीएपी और एनपीके का छिड़काव किया था उर्वरक का। इसमें देख सकते हैं आप इसके दाने कितने चमकदार हैं और वजनदार भी दाने साबित होंगे। मुख्यतः अगर बात करूं तो दोनों ही जो उर्वरक होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं हमारी फसल के लिए। पर एनपीके का जो होता है, एनपीके होती है वो आसानी से घुलनशील होती है, पर जो डीएपी होती है वो डीएपी कम घुलनशील होती है। मतलब पहले मिट्टी में जाएगी डीएपी, उसके बाद मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी में घुलेगी, उसके बाद पौधे तक पहुँचेगी। पर एनपीके डायरेक्ट ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है और सोल्यूबल हो जाती है। धन्यवाद।